प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न फ्राइड का सामाजिकरण के सिद्धांत पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मिड का आई और मी का सिद्धांत पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फ्राइड ने इड के सामाजिकृत अन्य को चुनौती दी और कहा कि स्व और समाज में कोई तालमेल नहीं होता है, जबकि इड स्व और समाज में तालमेल की बात करता है। आपने कहा कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी समुद्र में हिमखंड का बाहरी भाग होता है। जिस प्रकार हिमखंड का अधिकांश भाग पानी में रहता है, उसी प्रकार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी अनदेखा एवं अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि फ्राइड ने सामाजिकरण के सिद्धांत में सामाजिकृत अन्य को चुनौती दी और कहा कि स्व और समाज में कोई तालमेल नहीं देखा जा सकता। अर्थात उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि मानवीय व्यवहार एक तार्किकता का ऐसा पक्ष है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक हिमखंड का बाहरी भाग किसी को दिखाई नहीं देता है, अर्थात उसका अधिकांश भाग पानी में ढका रहता है, उसी प्रकार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी अनदेखा एवं अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। आपने अपने सिद्धांत को इड, ईगो एवं सुपर ईगो के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आपने इड अहम की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं एवं असामाजिक इच्छाओं एवं स्वार्थों का योग है। इसमें नैतिकता एवं अनैतिकता, अच्छे बुरे का कोई प्रश्न नहीं होता है। यह पार्श्विक प्रवृत्ति के निकट स्वार्थों का बंडल है एवं किसी न किसी प्रकार अपने मन की संतुष्टि चाहता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इड एक ऐसा इच्छा है जो सामान्यतः किसी भी प्रकार से व्यक्ति संतुष्ट करने का प्रयास कर सकता है। अर्थात इसे हम इच्छाओं के बंडल के नाम से भी जान सकते हैं। ईगो अहम स्व का चेतन एवं तार्किक पक्ष है। यह सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूलन व्यवहार करने का निर्देश देता है। अर्थात इड एक इच्छा है तथा ईगो स्व के चेतन की वह तार्किक पक्ष है जो सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है। अर्थात परिस्थितियां साथ हैं तो हमें वो काम कर लेना चाहिए और परिस्थितियां साथ नहीं हैं तो हमें वह काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार सामान्यतः ईगो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाता है। इड पर नियंत्रण रखता है। यह प्रेम एवं घृणा को अधिक महत्व तो नहीं देता, फिर भी यह व्यावहारिक है क्योंकि यह परिस्थितियों के अनुकूलन होने पर ही इच्छाओं की पूर्ति स्वीकृति प्रदान करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं ईगो वह स्थिति है जिसके अंतर्गत सामान्यतः परिस्थितियों के अनुकूलन होने एवं इच्छाओं के स्वीकृति के अनुरूप कार्य करने की स्थिति देखी जा सकती है। इड, ईगो के साथ साथ सुपर ईगो यह सामाजिक मूल्य और आदर्शों का सहयोग है जिसमें व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है और जो उसकी अंतरात्मा का निर्माण करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सुपर ईगो वह स्टेज है जिसके अंतर्गत व्यक्ति सामान्यतः सामाजिक मूल्यों के व्यवहारों के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। फ्राइड ने इड, ईगो एवं सुपर ईगो के सिद्धांत को हम पूर्ण रूपेण
एक उदाहरण के माध्यम से भी समझें तो हम कह सकते हैं कि मान लो एक व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे मिठाई खाने की इच्छा होती है। मिठाई खाने की यह इच्छा सामान्यतः ईड के नाम से जानी जा सकती है। इसी प्रकार अहम कहेगा कि यदि मिठाई खानी है, भूख शांत करनी है तो मेहनत करो, पैसे कमाओ, या परिस्थितियां साथ दे तो उठाकर खा लो। इस प्रकार ईड और पराहम में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है। परंतु पराअहम कहेगा कि चोरी करना पाप है, अनैतिक है, वह सामाजिक मूल्यों के विपरीत है, ऐसा मत करो। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यदि हमें बहुत तेज भूख लगी है और हमें मिठाई खाने की इच्छा है, रास्ते में से होकर हम गुजर रहे हैं, हलवाई की दुकान मिलती है तो मौका पड़ते ही हमारे मन करता है कि चुरा कर खा लें, पैसे नहीं है तो क्या है, परंतु अहम उसे रोकने का प्रयास करता है। अर्थात ईगो उसे रोकने का प्रयास करता है। सुपर ईगो और भी नियंत्रण रखने का प्रयास करता है कि यदि पैसे नहीं है तो मिठाई नहीं खाएं, पहले पैसे लाएं, पैसे कमाएं और उसके बाद मिठाई खाने का प्रयास करें। इसी प्रकार फ्राइड ने ईड, ईगो एवं सुपर ईगो के सिद्धांत को सामान्यतः समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि ईड एक घोड़ा है और ईगो उस पर नकेल है और सुपर ईगो उस पर बैठा हुआ सवार है, जो सामान्यतः ईड रूपी घोड़े को नकेल रूपी सवार से, नकेल रूपी अहम से, सुपर ईगो से नियंत्रण रखने का, सवार रूपी सुपर ईगो से नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। अर्थात ईड रूपी घोड़े को वह सुपर ईगो सवार नियंत्रण में रखकर सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मानवीय मस्तिष्क के अंतर्गत सामान्यतः ये विचार एवं भावनाएं समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप ईड, ईगो एवं सुपर ईगो के अंतर्गत परिवर्तित होती रहती हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति का सामाजिकरण देखा जा सकता है। आज हमने फ्राइड के ईड, ईगो एवं सुपर ईगो के सामाजिकरण के सिद्धांत पर कुछ विस्तृत चर्चा की। नेक्स्ट कड़ी में कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।